मैं सोनू गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटर और ज्ञानी बाबा। आज हम बात करने वाले हैं एक आविष्कारक की। वो उस आविष्कारक का नाम है न्यूटन। न्यूटन जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए और उनका आविष्कार जब तक पृथ्वी है, जब तक मानव जाति है, तब तक याद रखा जाएगा। दुनिया के सभी व्यक्तियों को न्यूटन की खोजों के बारे में पता है, उनकी इन्वेंशन जर्नी के बारे में पता है, उनकी साइंटिफिक जर्नी के बारे में पता है। लेकिन क्या न्यूटन के शेयर मार्केट के या इन्वेस्टमेंट की जर्नी के बारे में लोगों को पता है? शायद ही किसी को पता होगा। क्यों? क्योंकि लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन के इन्वेस्टमेंट जर्नी की। आपको क्या ये पता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए इंटेलिजेंट होना कितना ज़रूरी है? शायद नहीं, शायद हाँ। आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि न्यूटन इतना इंटेलिजेंट था, लेकिन उसकी शेयर मार्केट की जर्नी कैसी थी, वो पता कर। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या इंटेलिजेंट हैं या बहुत ज़्यादा चालाक हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छी कर सकते हैं। या ऐसा भी नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आप कम चालाक हैं या कह सकते हैं डम हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छी नहीं कर सकते। जी, इन्वेस्टमेंट का और पैसे कमाने का या शेयर में पैसे लगाने का कोई भी इंटेलिजेंस से कोई मतलब नहीं होता। आप चाहे जिस भी कंडीशन में हैं, आप शेयर मार्केट में पैसे लगा के और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका आईक्यू बहुत अच्छा है और आप सोचते हैं कि आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। हम थोड़ा पीछे चलते हैं 1720 में। 1720 में आइजैक न्यूटन ने एक स्टॉक लिया। उस स्टॉक का नाम था साउथ सी उस स्टॉक का नाम था साउथ सी कंपनी। उस टाइम इंग्लैंड में सबसे हॉटेस्ट स्टॉक में से एक था। तो जो पहला इन्वेस्टमेंट था उसमें उसने जो न्यूटन थे उन्होंने 100% प्रॉफिट अर्न किया और उस 100% प्रॉफिट अर्न करने के बाद 7,000 यूरो में उस स्टॉक को बेचा। मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रॉफिट की और हॉटेस्ट स्टॉक था, जाहिर सी बात है। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद उसी स्टॉक में दोबारा इन्वेस्टमेंट किया और इस बार उनको प्रॉफिट नहीं हुआ। इस बार वो स्टॉक जंप नहीं किया और उन्होंने उस स्टॉक को 20,000 यूरो घाटे में बेचा, जिसकी कीमत अगर आज के हिसाब से लगाए तो 3 मिलियन होगी। और उसके बाद फिर न्यूटन ने अपने सामने कभी भी किसी को भी साउथ सी कंपनी का नाम नहीं लेने दिया। इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसने इतनी सारी खोजें की, इतने सारे प्राइजेस जीते, उसने आखिर गलती कहाँ की? उसके आईक्यू लेवल पे तो कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उसकी इंटेलिजेंसी पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता। फिर भी गलती कहाँ हुई? जी, गलती हुई। गलती उसने क्या की जो हर कोई एक अदना सा आदमी करता है। क्या अदना सा आदमी करता है? जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो लोगों की बातें सुनता है। जैसे हम जब कोई शेयर खरीदने जाते हैं तो ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं जो शेयर ऊपर चढ़ रहा हो वो खरीद लें। क्यों? क्योंकि हमारे पैसे भी ऊपर चढ़ जाएंगे। लोगों की बातें सुनते हैं कि भाई इस टाइम हॉटेस्ट स्टॉक कौन सा है? जी ये है, ठीक है, खरीद लिया। उसने बस यही गलती की। जब वो स्टॉक चढ़ रहा था, तब उसने इन्वेस्टमेंट कर। और जब वो पूरा पीक पे था, दोबारा उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर दी।
तो एक बार तो उसका लक काम किया, दोबारा नहीं काम किया। वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं कि जब सारे लोग फियर में हो तो आप ग्रीडी बनो, जब सारे लोग ग्रीडी हो तो आप थोड़ा फियर में हो जाओ, अपने आप को संभालो। दूसरी बात कि लोगों की बातें सुन के इन्वेस्टमेंट कभी मत करो। क्यों? क्योंकि लोगों के देखने का नजरिया और आपके देखने का नजरिया हो सकता है अलग अलग हो। आप अपने हार्ड अर्न मनी को कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिए। पहली बात मैं जो सलाह दूंगा वो है कि आप लोगों की बातें ना सुने। कहीं से भी अगर आप सलाह लेते हैं, चाहे वो टीवी से हो, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, चाहे किसी और के थ्रू हो, चाहे कोई कंसल्टेंट हायर कर रखा है, उसके सलाह के बाद आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें। चाहे वो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे किसी गवर्नमेंट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे आप एसआईपी लेना चाहते हो। तो सबसे पहला फंडामेंटल क्या है कि आप जो भी कंपनी को सजेशन मिल रहा है उसको खुद से चेक करें कि उसके अंदर क्या, जो भी कंपनी का फंडामेंटल होता है वो क्या बोलता है। इसमें किसी इंटेलिजेंसी की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे आ गए हैं जो कि आपको इजीली बता देंगे कि उसका फंडामेंटल क्या है। तो किसी भी कंपनी में या किसी भी फंड में अपना पैसा जमा करने से पहले या लगाने से पहले आपको पहले अपनी एनालिसिस करनी ज़रूरी है। नहीं तो न्यूटन बनने में टाइम नहीं लगेगा। न्यूटन वो नहीं जो साइंटिस्ट था जिसने इन्वेंशन किया, न्यूटन वो जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया लोगों की बातें सुन के। आप एक बार इन्वेस्टमेंट में फेल हो जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप डम हो या फेल हो गए हो। इसका मतलब केवल इतना है कि आपने जो इमोशनल डिसिप्लिन होता है एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, वो आपने अभी डेवलप नहीं किया है। तो आपको करना क्या है? इमोशनल डिसिप्लिन जो इन्वेस्टमेंट या पैसे को लेकर होता है उसको डेवलप करना है। पैसे को लेकर बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं, और वो इमोशन जो है ना हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखते हैं तो आपका फेल होना तय है। अगर आप एक डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, एसआईपी हो, या कोई और फंड हो, या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके ही आप सक्सेस हो पाएंगे। तो जो डिसिप्लिन है ना, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, वो आप बना के रखिए। जो भी आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसमें कम से कम एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए, आपको अपना कैपिटल नहीं गंवाना है। दूसरी चीज़, कंपाउंडिंग। जो भी आप कमाएं उसको कंपाउंडिंग के तौर पे देखें। कंपाउंडिंग एक ऐसा मैजिक है कि आपको रातों रात अमीर बना सकता है, रातों रात आप करोड़पति बन सकते हैं। तो कंपाउंडिंग का विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़ और एक बताना चाहूँगा कि इमोशन, पैसे को लेके जो इमोशन होता है ना उसको थोड़ा कम कीजिए और डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। तो एक बार और कहना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट के मामले में न्यूटन ना बने। और भी अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं, खासकर इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।